वर्क करते हैं, उनको जोरदार तालियों से बुलाना चाहती हूँ। वेलकम नरेश जी एंड रेशम जी, आए और अपना अनुभव शेयर करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी? हेलो, आवाज आ रही मैम? गुड मॉर्निंग मैम। मैं आवाज सभी आवाज आप नहीं आई आपकी, थोड़ा सा। अब नहीं आ रही? हाँ आ रही है, आ रही है अब। तो मैं धन्यवाद करता हूँ सभी रिएक्शन श्रोताओं का। और बोलने से पहले मैं धन्यवाद करता हूँ इस पावन धरती धामपुर का, कि जिसकी वजह से आज इस सुंदर से सिस्टम में मैं एक्टिविटी बनाए हुए हूँ। तो मैं बोलने से पहले माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगा अपनी वाइफ के लिए, कि मेरी वाइफ कुछ पहले बोलेंगी, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रिएक्शन फैमिली। बोलते रहो। माइक में आवाज आ रही है? हाँ हाँ जा रही है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आ रही है। आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक। मैं पहले अपने आदरणीय गुरु कल्पना मैम और पुनीत सर को दिल से कोटि कोटि प्रणाम करनाऊंगी कि जो भी वो चीज समझाती है मैं बहुत अच्छे से उनकी बातों को समझती हूँ। खासतौर कल्पना मैम की, वो हर प्रोडक्ट के बारे में इतने अच्छे से बताती हैं कि जो नॉलेज हमें नहीं होती वो नॉलेज उनसे हमें अधिक से ज्यादा मिलती रहती है। तो थैंक यू कल्पना मैम आपके लिए कि आपने हमें प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया। और थैंक यू मैं नरेश जी को भी बोलना चाहूंगी कि उनके द्वारा से ही हमारे घर में रिएक्शन के प्रोडक्ट इतने अच्छे यूज करने के लिए मिले, ओनली नरेश जी के द्वारा ही। और मैं बात करना चाहूंगी मैम अपना एक्सपीरियंस ओनली चाय, जो मैंने फर्स्ट टाइम इस चाय को जो यूज करना सिखाया था तो ओनली मुझे नरेश जी ने ही बताया था कि इसको कैसे यूज किया जाता है। जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो इसके फायदे मुझे बहुत सारे दिखे और इन फायदों को मैंने बहुत लोगों में शेयर भी किए, क्योंकि पहले मैंने इसके फायदे देखे कि क्या क्या इसके फायदे हैं क्या नहीं। तो कहना मतलब यही कि जो चाय है वो लेडीज के लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू रेशम जी। प्रोडक्ट के बारे में आपने थोड़ा शॉर्ट में बताया। मैं धन्यवाद करता हूं अपने पार्टनर का कि मेरी लाइफ में इनको आए हुए लगभग 20-22 माह हो गए हैं। इनके आने के बाद मेरे काम में काफ़ी चार चांद लगे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी सीनियर्स गण का, महेंद्र त्यागी सर का, पुनीत सर का, और जितने भी मेरे अपलाइन हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं अपने सभी सहयोगी का, आनंद सर का, लोकेंद्र सर का, सुषमा जी का, जितने भी मेरे सहयोगी हैं सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिनके सहयोग से मैं इस इंडस्ट्री में आया और कामयाबी के पड़ाव को छूता जा रहा हूं। दोस्तों मैं कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में तो यहाँ आप सब लोग हर मंगलवार की मीटिंग को कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलता है। क्योंकि प्रोडक्ट हमारे पास दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है। इसके लिए मैं नहीं कह रहा, 30 साल का हमारा इतिहास है। 22 साल जिसको इंडिया में हो गए, 22 साल से जिस घर में भी ये गया है उस घर से अभी तक कोई ऐसी शिकायत का मौका नहीं मिला कि प्रोडक्ट में ही कोई कमियां साबित हुई हो। बात नेटवर्क की आती है, क्योंकि इंडिया यूथ में 65% माना जाता है नौजवानी में। अगर हम सेल्स के मामले में आए, अगर हर व्यक्ति यहाँ बेचने के पॉइंट पर आ जाता है
तो मैं डायरेक्ट सेलिंग की पावर को बताना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग में रातों रात बहुत बड़ा नहीं हुआ। जैसे डायरेक्ट सेलिंग में क्या है, अगर मुकेश अंबानी, अगर डायरेक्ट सेलिंग मुकेश अंबानी को अगर नेटवर्क की पावर का पता ना होता तो वो भी एक पंप चला के और तेल मापते। और जहां तक समस्या की बात, तो रिलायंस जैसे ग्रुप पे बहुत बड़ी आफत आई और उसके बाद आज वो मार्केट में है। इसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे मार्क जुकरबर्ग, हो सकता था कि वो एक साइबर कैफे खोलकर अपनी जीविका चला सकते थे। उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी फेसबुक बनाने की। ये नेटवर्क बनाने की पावर का उन्हें आगाज हुआ था कि अगर हम नेटवर्क बनाएंगे तो नेटवर्क बनाने में एक समय तो लगेगा, और समय की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए आज आप मान सकते हो कि मार्क जुकरबर्ग को कि पर सेकंड कितनी इनकम जाती है, ये नेटवर्क की पावर है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे हुए, जैसे गौतम अडानी। गौतम अडानी को क्या जरूरत थी नेटवर्क बनाने की? किराने की दुकान खोलते, 1 लीटर नापते, बाकी उन्हें जरूरत पड़ी नेटवर्क बनाने की। भागेश अग्रवाल को क्या जरूरत थी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने की? एक टैक्सी चलाते, ओला जैसी एम्पायर को खड़ा किया और आज इतना बड़ा नेटवर्क है कि पूरे भारत में जाना जाता है। तो दोस्तों, नेटवर्क बनाने में समय जरूर लगता है, बाकी नेटवर्क की पावर एक ऐसी पावर है जैसे कि आम का वृक्ष। आम के वृक्ष को 5 से 7 साल परवरिश होने में लगते हैं, और बहुत बार उतार चढ़ाव का मतलब कि बहुत बार ऐसा आता है कि बरसात हो गई, किसी पशु ने चर लिया, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वही हमारी नेटवर्क की पावर है, क्योंकि हमारे पास, जो मेरी मैडम ने बताया, हमारे पास क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे मैडम ने बताया कि मैडम ने चाय के बारे में बताया, जब से हमने जन्म लिया तब से हम इसका सेवन करते चले आ रहे हैं। तो मार्केट में दुनिया की कोई ऐसी चाय नहीं है जो हमें 5 पैसे देती हो या हमें साथ में हेल्थ देती हो। बस फर्क हम पे डिपेंड होता है कि हम इसको मार्केट में कैसे प्रमोट करें, अपना नेटवर्क कैसे बनाएं, अपना यूजर वर्ग कैसे तैयार करें। क्योंकि कोई भी चीज रातों रात स्टैंड नहीं हो सकती कि रातों रात लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। दूसरे प्रोडक्ट की मैं बात करता हूं, सोप की। अगर मैं सोप की बात करूं तो भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा सोप नहीं है जो हमारे स्किन के मामले में काम करता हो, यानी हमारी चमड़ी पे काम करता हो। मैं बात करता हूं तीसरे प्रोडक्ट अपने पेस्ट की, कि दुनिया का नंबर वन क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई भी पेस्ट ऐसा नहीं है जो एक काम के अलावा दूसरा काम करता हो। ये पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा पेस्ट है जो हमारे शरीर पे 26 काम करता है। अगर हम किसी और प्रोडक्ट की बात ना करते हुए बात सेल्स की आती है। सेल्स की क्या? कि मृत्यु लोक में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है कि जिसके घर में या जिसकी जीविका बिना सेल्स करे हुए चलती हो। बस फर्क ये डिपेंड ये होता है हम पे कि हम बेच क्या रहे हैं। तुम्हारे पास मैन्युफैक्चरिंग की कोई टेंशन नहीं है, यानी हमारे सामने मैन्युफैक्चरिंग की कोई टेंशन नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी की कोई टेंशन नहीं है। बस फर्क क्या पड़ता है कि हम अपना नेटवर्क कैसे तैयार करें। एक बार जिसके घर में ये तीनों प्रोडक्ट अगर हम प्रमोट करते हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो परिवार हमारा ना हो। और कोई भी फैमिली रातों रात हमारे साथ नहीं आ सकती कि रातों रात, क्योंकि मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैं 14 साल के बाद मैंने डीएक्शन को एक्सेप्ट करा था। मैं उस दिन को अपना बड़ा अभाग्यशाली मानता हूं जिस दिन मैंने डीएक्शन को 2004 में नकारा था। बाकी मैं इन सबका धन्यवाद करता हूं
उस शख्स का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिसने मुझे 14 साल तक कंटिन्यू यहाँ पे बना के रखा। अगर मैं आया तो प्रोडक्ट की वजह रही। 2017 में मैं यहाँ आया और मैंने इसको एक्सेप्ट करा, तो ये प्रोडक्ट की क्वालिटी थी। प्रोडक्ट की वो क्वालिटी थी कि मेरी बॉडी में एक ऐसा विकार था, इतनी समस्याओं के साथ मैं इस इंडस्ट्री में आया था कि उन समस्याओं के चलते हुए इस प्रोडक्ट ने ही मुझे जीने का रास्ता दिखाया और मैं चलता गया। ऐसा नहीं कि आज उन समस्याओं में नहीं हूं, आज भी ये डीएक्शन जैसा ही पार्ट है। बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए आज डीएक्शन ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वजह से आज मेरा जीवन चक्र चल रहा है। 2017 से यहाँ आया और 2017 से कंटिन्यू चलता गया, लोगों को बताता गया। नेटवर्क में बहुत बार उतार चढ़ाव आया, बाकी मोस्टली क्या था, मोस्टली था हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी हमेशा टिकती है, एक बार नहीं, एक बार जिसके घर में चला गया वो 1000 बार इसको एक्सेप्ट करता है। तो समस्याएं तो दोस्तों हमेशा, मेरे जैसा शख्स, मैं खुद को महसूस करता हूं क्योंकि मैं इंडस्ट्री को दिल से धन्यवाद करता हूं। अपने सीनियर्स, अपने अपलाइन, जितने भी मेरे अपलाइन हैं, जितने भी मेरे सहयोगी हैं, जिन्होंने मात्र 6.5 माह में मुझे यहाँ डायमंड बनने का मौका दिया। उसमें मेरे वो 6 सहयोगी साथी आनंद सर हैं, लोकेंद्र सर हैं, आशुतोष जी हैं, चंद्रवीर सिंह जी हैं, ये सारे साथी रहे। मात्र 6.5 माह में आपने यहाँ पर डायमंड को अचीव किया। और जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया था, 5 दिसंबर 2017 को मैंने एज ए बिजनेस प्लान इसको एक्सेप्ट करा था और 5 दिसंबर 2017 को अपनी अंतरात्मा में एक ही चीज धारण करी थी कि लाइफ में इसे फुल टाइम करना है। और दोस्तों, अपने सीनियर्स के आशीर्वाद से मैं आज इसको एज ए बिजनेस फुल टाइम देखता हूँ। मेरे पास इसके अलावा कहीं से और कुछ आने वाला नहीं है। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने अभी अपने सीनियर्स के सहयोग से अभी हरिद्वार सर्किल में काफ़ी प्रयास चल रहा है। अभी हम मेरे ग्रुप में एक स्टॉक पॉइंट का ओपनिंग हुआ है। लगभग 40 से 45 हज़ार का वॉल्यूम वहाँ से प्रति माह आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि वो जो बहुत जल्दी लाखों में तब्दील हो जाएगा। तो मैं आप सबसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने भुट्टा खाया होगा, भुट्टा, मक्का का जो भुट्टा होता, अगर हम उसे कच्चा खरीदते हैं तो वो 5 रुपए का मिलता है। अगर हम उसे पका हुआ खरीदते हैं, यानी कि उसे आग में तपाने के बाद खरीदते हैं, तो उसकी कीमत 20 रुपए हो जाती है। मेरा कहने का सार ये है कि जिंदगी में कीमत बढ़ानी है तो हमें तपना पड़ेगा। बिना तपे आज तक किसी की कीमत नहीं बढ़ी। भुट्टा एक सिंपल सा उदाहरण है। कच्चा खरीदो 5 रुपए का मिल जाएगा, पका खरीदो यानी तपाने के बाद वो आपको 20 रुपए का मिलेगा। क्योंकि समस्याएं तो लाइफ का एक हिस्सा है। बिना तरासे, बिना तपाए सोना भी नहीं निखरता। जैसे कि बहुत सारे एक गुरु फिल्म का एक उदाहरण है कि जब लोग हमारे खिलाफ बहुत सारी चीजें बोलने लगे तो समझ लो कि अब तरक्की आपको बहुत नजदीक है। नेटवर्क के क्षेत्र में बहुत बार अप डाउन आता है, बाकी यहाँ सबसे बड़ा पेशेंस जो है वो धैर्य है। अगर हम धैर्य के साथ अपना कर्म का मतलब कि हमने अपनी एक लिस्ट जरूर बनाई। लिस्ट के साथ साथ हम हर जूम मीटिंग में, अपनी 7 बजे वाली मीटिंग में ज़्यादातर अपनी हाजिरी उपस्थित रखें। प्रोडक्ट की ज़्यादातर नॉलेज लें। अपने गाइडनर, अपने अपलाइन के टच में कंटिन्यू बने रहें। ये नहीं है कि पता चला महीनों महीनों हम गायब हैं, क्योंकि दौर है,
दौर क्या है कि ये एक ऐसी ट्रेन है कि इस ट्रेन में 100 लोग चढ़ते हैं जब ये गरीबपुर से चलती है, और जब ये अमीरपुर तक पहुंचती हैं तो मात्र वहां पे 2 लोग बचते हैं। यानी कि जब ये गरीबपुर से चली और चलते चलते बीच में 4-5 स्टेशन आते हैं, जब ये अमीरपुर पहुंचती है तो मात्र 2 व्यक्ति बचते हैं। तो क्या कि वो 98 व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो सारी लाइफ काम करते हैं, बाकी सारी लाइफ वो ओनली उन 2 व्यक्ति के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों, यो हमें डिपेंड करना है, यो हमें सोचना है कि हमें अपनी गिनती उन 2 में रखनी है या हमें गिनती अपनी 98 में रखनी है। क्योंकि अपनी लाइफ में दुनिया में 2 तरह के व्यक्ति आते हैं। 2 में पहला क्या होता है? पहला होता है विनर और दूसरा होता है लूजर। लेकिन जिंदगी हर लूजर को विनर बनने का मौका देती है। जिंदगी, क्योंकि मैं अपनी बात में बहुत बार कहता हूं कि लाइफ में लक्ष्मी हमारे घर का दरवाजा बहुत बार खटखटाती है। जैसे कि मेरे घर का दरवाजा 2004 में खटखटाया था, बाकी 2004 में मैं नहीं पहचान पाया था। 14 साल के बाद इसको महसूस किया। आज मैं उस दिन को बड़ा महसूस करता हूं कि शायद मैं 2004 में इसको महसूस कर लेता तो शायद ये बीच की सारी समस्याएं न रहती। क्योंकि दोस्तों, मेरे जैसा शख्स आज बहुत सारी समस्याएं झेलता हुआ, बहुत सारे मेरे साथियों को पता है, बहुत सारी समस्याएं झेलता हुआ एक मात्र रिएक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसकी वजह से आज मैं दुनिया में जिंदा हूं। अगर शायद रिएक्शन नहीं होता और मेरे जो गाइडनर हैं, मेरे जो अपलाइन हैं, इन जैसे शख्स मुझे नहीं मिलते तो हो सकता है कि पता नहीं आज मेरी लाइफ का क्या होता। क्योंकि मैं महसूस करता हूँ प्रोडक्ट को। मैंने 2017 में महसूस किया। 2017 में इतनी विषम परिस्थिति से आया था, इतनी विषम समस्या में इस प्रोडक्ट को मैंने खाना शुरू किया था, और आज भी मेरे शरीर में बहुत सारी टेंशनों के बावजूद समस्या, शारीरिक समस्या इतनी सारी आज भी चल रही हैं, जिसकी वजह से आज भी मैं 8 से 10 पीआर RGL के आज भी लेता हूँ। कंटिन्यू चलते हैं उन सारी चीज। ये प्रोडक्ट की क्वालिटी है। प्रोडक्ट की क्वालिटी ही 5 साल से इतना बढ़िया करके चला रही है कि समस्याएं धीरे धीरे करके वन साइड हो गई हैं। और मुझे ऐसा आभास होने लगा है अब कि अगले 6 से 7 माह में वो सारी समस्याएं किनारे चली जाएंगी। क्योंकि हर रात के बाद सवेरा आता है। डिएक्शन जैसा कॉन्सेप्ट दोस्तों, डिएक्शन जैसा कॉन्सेप्ट मृत्यु लोक में दूसरा नहीं नजर आता। वो हम पे महसूस करना है, हमें सोचना है कि हमें यहाँ कितने आगे तक जाना है। यहाँ प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है, यहाँ प्रोडक्ट हमें कैसे मिलेगा उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, प्रोडक्ट के रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है। बस क्या है कि हमें अपनी लिस्टिंग पे काम करना है कि हमारी लिस्टिंग पे काम कैसे होगा। क्योंकि लिस्ट बिना बनाए, यानी कि मुझे एक व्यक्ति ये वाली बात कोई नहीं बता सकता कि हम कोई काम ना करें और वो काम हो जाए। कोई काम ऐसा नहीं है मृत्युलोक में। उस काम के लिए हमें काम करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों को अपनी बात बतानी पड़ेगी। लोग आएंगे, लोग पीछे खींचेंगे, लोग बहुत सारी हंसी मजाक उड़ाएंगे। बाकी क्या है कि हमें अपने काम को करते जाना है, अपने काम को करते जाना है। जब करते जाएंगे, जब लोग हमें साबित कर दें कि यार ये तो पागल हो गया, रिएक्शन के अलावा कोई दूसरी बात बताता ही नहीं है, तो समझो कि हमें सफलता मिलना शुरू हो गया। क्योंकि मैंने जब से अपनी माता जी का दूध छोड़ा है तब से नेटवर्क बनाने का ही काम किया है, और मैं कभी भी निराश नहीं हुआ। बहुत सारे दौर आए, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ। भाग्यशाली क्यों? क्योंकि मुझे गुरु माता के रूप में पहले भी गुरु माता ऐसी मिली कि उन्होंने भी हर दौर पे संभाला, और आज जो मेरी गुरु माता हैं उनके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि हमेशा उन्होंने बच्चे की तरह से संभाला है। मेरे गाइडनर आज भी
हर चीज में, जैसे कि त्यागी सर की अगर मैं बात करूं तो त्यागी सर का मैं धन्यवाद करता हूं कि उस शख्स ने वो काम करा मेरे साथ कि मैं अगर 7 बार भी इस पृथ्वी पे पैदा हूं तो उनका एहसान नहीं उतार सकता, क्योंकि 14 साल बिना किसी स्वार्थ के वो संबंध बनाए रखे। और ये डीएक्शन की ही क्वालिटी है। अगर शायद त्यागी सर के पास कोई और कॉन्सेप्ट होता तो नरेश नहीं आने वाला था। ये डीएक्शन की ही क्वालिटी है कि डीएक्शन की वो क्वालिटी है कि 14 साल तक मेरे घर में प्रोडक्ट चलता रहा, टूटकर फुटकर चलता रहा। मैं उस शख्स का धन्यवाद करता हूं कि एक राकेश कुमार शर्मा थे, उन्होंने 2004 में मुझे एक चीज बोल कर गए थे कि नरेश, या तो इसे आज खुशी में एक्सेप्ट कर लो, 8 मई 2004 का दिन था, वरना ऐसा ना हो कि इसको मजबूरी में ढूंढो। और मैंने 2017 में इसको मजबूरी में ढूंढा, और मजबूरी में ढूंढने के बाद इसको खाना शुरू किया, और खाते खाते आज आप सबके सहयोग से सीनियर स्टार डायमंड की अपना स्टेटस है। अगले 6 से 7 माह में मैं वायदा करता हूं कि ये डीडी का रैंक होगा, डीडी का स्टेटस होगा। बाकी मैं अंतिम सांस तक के लिए डीएक्शन में आया हूं, इसके अलावा लाइफ में मुझे कुछ और नहीं देखना। समस्याएं, क्योंकि समस्याएं तो जिंदगी का एक हिस्सा है, समस्याएं निश्चित आना, अगर समस्याएं नहीं होंगी तो उसका कोई समाधान नहीं होगा। बाकी मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका, अपने सहयोगियों का, गुरु माता का, गुरु जी का, अपने सारे सभी अपलाइन का, आनंद सर का, लोकेंद्र सर का, आशुतोष जी का, मनोज जी का, अपने सभी सहयोगियों को मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं माइक को हैंड ओवर करता हूं कल्पना मैम के लिए कि गुड मॉर्निंग डीएक्शन, सभी का दिन सुमंगल हो। हेलो। बहुत अच्छा बताया भैया आपने, लेकिन रेशमा जी थोड़ा सा कम बोली, अभी समय है, उनको बुलवाइए। अच्छा बता रही थी वो, चाय के बारे में थोड़ा सा बताएं कि जिस तरह से वो प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि प्रमोशन उनका बहुत रहता है प्रोडक्ट के प्रति। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा वो बताएं फिर से कि वो किस तरह से प्रमोट करती हैं। मैम ये चाय है, जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पीना स्टार्ट किया था तो बहुत सारी चीजें थी जो मैंने इसको फील किया। जैसे कि मैंने इसको जो फील किया वो था इसके अंदर एक हल्कापन, जो बॉडी में जाकर के एक भारीपन नहीं होता, एक हल्कापन महसूस होता है। और इसको हम कई तरीके से इसको बना भी सकते हैं। इसको लेमन टी बनाते तो उसका अलग ही स्वाद होता है। और लेमन टी में क्या होता है कि अगर हम इसको लेमन टी में बनाते हैं तो हमें विटामिन सी हमारी बॉडी में ऑलरेडी जाता है, और विटामिन सी से हमारी बॉडी में एक एक्टिविटी बहुत अच्छे से जो एक होती है कि। और एक चीज और है इसमें कि लेडीज में ये सबसे अच्छी है, लेडीजों के लिए, ओनली लेडीजों के लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि लेडीजों में ही बहुत सारी समस्याएं होती है और लेडीज ही सबसे ज्यादा काम भी करती हैं, तो उन्हें एनर्जी फील के लिए सबसे अच्छी है ये। जैसे कि मैंने बताया था कि चाय जब मैंने इस्तेमाल की तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो मेरी फ्रेंड ने जो चाय बनाई वो लेके आई, तो मैंने उसको मना किया था कि मुझे चाय नहीं पीनी, तो वो बोलने लगी क्यों, कि मैं अपनी डेक्सन की चाय लेती हूँ। जब मैंने उसको अपनी डेक्सन की चाय के बारे में बताया तो आज भी उसके घर में ये वाली चाय चल रही है। और मैं धीरे धीरे मैम आप ही से मैं सीख रही हूँ आगे के लिए, बहुत सारी चीजें मैं सीखती जा रही हूँ, वही चीज मैं आपको इसके बारे में ही बताती जा रही हूँ कि हमें इस चाय से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। लेकिन नुकसान तो कुछ भी नहीं है, फायदे ही फायदे हैं मार्केट वाली चाय से और इस चाय में। जो मुझे डिफरेंस नजर आया तो मैम ये बेटर है, मेरी उसमें ये बहुत सबसे बेटर है। जो इसको यूज कर रहा है डीएक्शन में, जो इसको यूज कर रहा है वो ऑलरेडी इसके फायदे अच्छे से जानता है, और जो इसको यूज नहीं कर रहे तो मेरी उनसे विनती है कि इसको यूज करो और इसके फायदे अच्छे से जानो, क्योंकि बिना इस्तेमाल किए, बिना यूज किए इसके फायदे नहीं जान सकते। तो मेरा तो यही कहना है कि इसको यूज करो और इसके फायदे अच्छे से जानो। क्योंकि मैम एक चीज है कि जैसे कि हवा, पानी, खान पीन में बहुत सारे टॉक्सिन हमारे अंदर जाते हैं,
जो हम अपनी मम्मी हर से बात करते थे कि मम्मी ये तो बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर जा रही हैं, इसको शुद्ध करने वाला कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो हमारी बॉडी को क्लीन कर सके। तो अब ये चीज मुझे मैम मिल गई, ये चाय मुझे मिल गई। ये चाय जो है बॉडी को एल्कलाइन करती है। तो बस मैम मैं इतना ही बोलना चाहूंगी चाय के लिए। थैंक यू। बहुत अच्छा बताया आपने कि हमारी बॉडी को अल्कलाइन करती है और हमें ऐसा कुछ चाहिए जो हमारी बॉडी को अल्कलाइन कर सके। वाक़ई में हम लोग ऐसा कुछ यूज़ ही नहीं कर पाते, जो हम अपनी बॉडी को फिट रख सकें। आपने बहुत अच्छी बताई चाय की जानकारी कि हम लोग रेगुलर चाय पीते हैं, लेकिन हमें चेंज करनी चाहिए। जो लोग नहीं पीते, उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज था आपका और बहुत सारी जानकारी आप दे सकती हैं, इसी तरह से जैसे आप बता रही थी लेमन टी के विषय में और भी आप सोप के विषय में भी बताती हो। बहुत अच्छा लगा मुझे कि आज फर्स्ट टाइम आप इस तरह से ज़ूम मीटिंग पे बता रहे हो। वैसे पर्सनली तो आप बहुत अच्छा बताते हो और भैया जैसे बता रहे थे संघर्ष तो ख़ैर सभी के साथ होता है, लेकिन उसके बीच में जो रास्ता निकालता है वो सबसे वो मना रहता है करके चले कि जाएंगे घर में। किस तरीके से रास्ता निकाल रहे हैं। तो इस बार जैसे हमने नए पेयर से मिले थे, अगले हफ्ते 30 तारीख को हम मिलेंगे, मोहनपुर से हैं हमारे कविता जी और शोहित जी। एक नया एक्सपीरियंस रहेगा उनका, बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलके भी हमें। तो आप अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। थैंक यू डियर सन, जय डियर सन।